एंकल में टेंडिनाइटिस हो गई है, एडी में दर्द हो रहा है, एडी के पीछे दर्द हो रहा है, पैर को ज़मीन पर रखा नहीं गया, आखिर कैसे ठीक करें। तो दोस्तों एडी के अंदर दर्द हो सकता है जिसको बोलते हैं प्लांटर फेजाइटिस, या एडी के पीछे दर्द हो सकता है जहाँ पर हमारा टेंडो एक्लिस जुड़ रहा है जिसको बोलते हैं रेट्रोकैल्किनियल बर्साइटिस या टेंडो एक्लिस टेंडिनाइटिस। अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना ईजी है। अगर आपकी एडी के पीछे दर्द है, यहाँ पीछे दर्द है, तो आपको टेंडो एक्लिस टेंडिनाइटिस हो सकती है। अब जैसे जैसे इसमें डिजीज़ प्रोग्रेशन होगा, यहाँ पे हड्डी भी बढ़ने लग जाएगी जिसको हैगलिंग डिफॉर्मिटी बोलते हैं। अगर आपकी एडी के नीचे दर्द हो रहा है तो आपको प्लांटर फेजाइटिस है, इसमें भी हड्डी बढ़ने लगती है। अब इन दोनों के ट्रीटमेंट के अंदर जो सबसे पहला ट्रीटमेंट है वो एक्सरसाइजेज है कि एक्सरसाइजेज करना चालू करना है, धीरे धीरे बढ़ानी है एक्सरसाइजेज। सो 80% लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेज से ठीक हो जाता है। पर एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको एक्सरसाइज में 4 पर्ची पे एक्सरसाइज लिख के दे दी है, ज़िंदगी भर आप वही कर रहे हो। एक्सरसाइज आपको आज सिखाई जाएगी, हर सप्ताह एक्सरसाइज बढ़ाई जाएगी डिपेंडिंग अपॉन आपके प्लांटर फेजाइटिस है या रेट्रोकैल्किनियल पेन है। धीरे धीरे बढ़ाते 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 2-3 महीने में हम उस लेवल पर पहुँचेंगे, हम बिल्कुल पेन फ्री हो जाएंगे। सो फर्स्ट ट्रीटमेंट है एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज से आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं कि आपकी एक्सरसाइज आप बढ़ा भी रहे हो और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, अगर आप बढ़ा नहीं रहे, सेम एक्सरसाइज कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, बढ़ानी है। बढ़ा भी रहे हो, रेगुलर फिजियोथेरेपी पे जा रहे हो, धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइज वो बढ़ाया भी जा रहा है पर फिर भी हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें एक्सरे एमआरआई करके देखेंगे कि आखिर हड्डी ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई है, मेरे टेंडो एक्लिस टेंडन में कोई टीयर तो नहीं है, टेंडिनाइटिस तो नहीं है, कैल्सिफिकेशन तो नहीं आ गया। अब उसके हिसाब से फिर अलग ट्रीटमेंट होता है। अगर आपकी टेंडो एक्लिस टेंडिनाइटिस के साथ साथ हैगलिंग डिफॉर्मिटी भी है, वहाँ भी हड्डी बढ़ी हुई है, तो उसको दूरबीन की छोटी सर्जरी से हड्डी को घिस देते हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। सो बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर हैं जो किए जा सकते हैं, बस एक्सरसाइज और सर्जरी के बीच में ठीक होने का एक और भी तरीका है, वो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शन। कि आपका ब्लड से हम प्लेटलेट और प्लाज्मा अलग निकालते हैं, वो 3 बार इंजेक्ट करते हैं आपके प्लांटर फेशिया में, और अगर रेट्रोकैल्किनियल पेन है तो रेट्रोकैल्किनियल एरिया में, और फिर एक्सरसाइजेज कराते हैं तो वो चीज़ ठीक हो जाती है, पेन ठीक हो जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है। स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगवाने से टेंडो एक्लिस उखड़ जाता है दोस्तों, कभी ना लगवाएं, स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। एडी के पीछे कभी भी स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाएं, एडी के नीचे लगा सकता है पर पीछे की तरफ में कभी नहीं लगाना चाहिए, उससे टेंडन उखड़ जाता है और बहुत बड़ी सर्जरी होती है उसका। सो अगर आपको कोई भी इशू है तो आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं, एक्सरे भेज सकते हैं, उसका डिटेल में स्टडी करके हम आपको एक्सरसाइज शेड्यूल भेज देंगे और आप ठीक होने की तरफ चल पड़ेंगे।